Students, welcome to the online classes of Standard 9. Look at this activity with the help of given figure 3.29. Above, fill in the blanks and complete the proof of the following theorem. तो यहाँ पे एक थ्योरम दिया है, उसमें कुछ ब्लैंक्स दिए गए हैं, हमें उस ब्लैंक्स को फिल करके थ्योरम को कंप्लीट करना है। यहाँ पे हमें सेम फिगर फॉलो करनी है जो हमने लास्ट थ्योरम में फॉलो की थी, 3.29 वाली फिगर। 3.29 फिगर में क्या है, एक ट्रायंगल है, 30 60 90 का ट्रायंगल है, वही फिगर हमें फॉलो करनी है। तो देखो क्या क्या है थ्योरम, if the acute angle of a right angle triangle have measure 30 degree and 60 degree, then the length of the side opposite to 60 degree angle is root 3 by 2 into hypotenuse। तो जैसा हमने इस थ्योरम में प्रूफ किया था कि 30 डिग्री का जो एंगल रहता है उसके सामने वाली जो साइड है वो हाफ ऑफ द हाइपोटेनियस रहती है। यहाँ पे हमें प्रूफ करना है कि 60 डिग्री का जो एंगल है उसके जो सामने वाली साइड है वो रहती है हाइपोटेनियस के रूट 3 by 2 टाइम्स, वो हमें प्रूफ करना है। ओके, तो हमें प्रूफ करना है यहाँ पे कि 60 डिग्री एंगल के सामने वाली जो साइड है वो हाइपोटेनियस के रूट 3 by 2 टाइम्स रहती है। ओके, तो देखो इसका प्रूफ, तो इसके पहले हमने प्रूफ किया था कि ए बी इक्वल्स टू हाफ इंटू ए सी। ऑलरेडी हमने प्रूफ किया है कि 30 डिग्री एंगल के जो सामने वाली साइड है दैट साइड इज हाफ ऑफ द हाइपोटेनियस। ओके, तो अभी हम क्या करेंगे, इसमें पाइथागोरस का थ्योरम यूज करेंगे। तो देखो ट्रायंगल फिगर 3.29 क्या मिलेगा हमें, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए सी स्क्वायर। ओके, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इक्वल्स टू हमें मिलेगा ए सी स्क्वायर। तो यहाँ पे मिलेगा हमें ए बी मतलब क्या, 1/2 ए सी। तो 1/2 ए सी का स्क्वायर किया तो क्या मिलेगा हमें, 1/2 का स्क्वायर मिलेगा हमें 1/4, और ए सी का स्क्वायर हो गया ए सी स्क्वायर इक्वल्स टू प्लस बी सी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर। तो ये 1/4 ए सी स्क्वायर है, अगर हमने इसको ट्रांसफर किया तो क्या हो जाएगा वो -1/4 ए सी स्क्वायर। तो लिखा हमने यहाँ पे therefore बी सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए सी स्क्वायर -1/4 ए सी स्क्वायर। तो यहाँ पे सॉल्व करना है, तो सॉल्व किया करने के बाद हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा हमें 4 ए सी स्क्वायर -1 ए सी स्क्वायर अपॉन 4, मतलब हमें मिलेगा 3/4 ए सी स्क्वायर। क्या मिलेगा हमें यहाँ पे 3/4 ए सी स्क्वायर। देखो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, हमें मिलेगा 3/4 ए सी स्क्वायर। यहाँ पे आएगा ए सी स्क्वायर, यहाँ पे भी आएगा ए सी स्क्वायर। ओके, तो अभी हमें बी सी स्क्वायर इक्वल्स टू मिल गया 3/4 ए सी स्क्वायर। नाउ टेक द स्क्वायर रूट ऑफ बोथ साइड, वी गेट बी सी इक्वल्स टू 3 का स्क्वायर रूट क्या आएगा √3 अपॉन 4 का स्क्वायर रूट क्या आएगा 2, तो हमें मिल गया √3/2 ए सी स्क्वायर का स्क्वायर रूट आ गया ए सी। तो हमें मिल गया बी सी इक्वल्स टू √3/2 ए सी। मतलब आपको ध्यान में रखना है, अगर 30 60 और 90 डिग्री का अगर कोई ट्रायंगल है तो उसमें जो साइड रहती है 30 डिग्री एंगल के सामने वाली साइड रहती है हाफ ऑफ द हाइपोटेनियस, एंड 60 डिग्री एंगल के सामने जो साइड है वो रहेगी √3/2 टाइम्स ऑफ द हाइपोटेनियस। तो अभी जो हमने प्रूफ देखा है वो था 30 60 90 डिग्री के ट्रायंगल के लिए। अभी इसके बाद जो प्रूफ है दैट प्रूफ इज फॉर 45 90 डिग्री ट्रायंगल। तो उसमें क्या रहेगा देखेंगे हम आगे। लुक एट एक्टिविटी गिवन ऑन पेज नंबर 36। तो एक्टिविटी है और इसमें थ्योरम भी है। देखो यहाँ पे जो ट्रायंगल है वो है 45 और 90 डिग्री का, इट इज ऑल्सो राइट एंगल। इसमें हमें क्या प्रूव करना है, लुक एट द स्टेटमेंट ऑफ द थ्योरम। इफ मेजर ऑफ एंगल ऑफ अ ट्रायंगल्स आर 45 डिग्री 90 डिग्री, then the length of each side containing the right angle is 1/√2 into hypotenuse। देखो यहाँ पे क्या करना है हमें, यहाँ पे हमें दिखाना है कि लेंथ ऑफ ईच साइड मतलब 45 एंगल के सामने जो साइड है वो आएगी 1/√2 इंटू हाइपोटेनियस, क्योंकि एक तो हाइपोटेनियस है, बचे वाले दो साइड जो आएंगे वो कितने आएंगे 1/√2 टाइम्स हाइपोटेनियस। तो देखो इसका प्रूफ, इन ट्रायंगल ABC एंगल B इक्वल्स टू 90 डिग्री एंड एंगल A इक्वल्स टू एंगल C इक्वल्स टू 45 डिग्री, therefore BC इक्वल्स टू AB।
क्या आएगा उसका रीजन? आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम हमें पता है, अगर दो एंगल इक्वल है तो उसके सामने वाले साइड्स भी कैसे रहते हैं? इक्वल रहते हैं। सो देयरफॉर बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या मिलेगा हमें? AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इक्वल्स टू AC स्क्वायर। तो हम लिखेंगे यहाँ पे AC स्क्वायर, तो मैं लिखता हूँ यहाँ पे AC स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पे देखो AB स्क्वायर प्लस BC और AB सेम है, तो अगेन यहाँ पे क्या आएगा? AB स्क्वायर। तो हमें क्या मिल गया? AB स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर इक्वल्स टू AC स्क्वायर। तो हमें यहाँ पे मिल गया 2AB स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर। सो AB स्क्वायर इक्वल्स टू क्या आएगा? हाफ AC स्क्वायर। तो अगर हम स्क्वायर रूट निकालेंगे तो हमें मिलेगा AB इक्वल्स टू 1/√2 AC। मतलब हमें क्या मिलेगा? 45 डिग्री एंगल के सामने वाले जो साइड रहेंगे वो कितने रहेंगे? 1/√2 टाइम्स हाइपोटेनियस। तो इस प्रॉपर्टी को कहा जाता है, दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड 45 डिग्री थ्योरम। तो ये दोनों थ्योरम काफी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। उसी के साथ यहाँ पे कुछ इंफॉर्मेशन दी है आपको, वो देख लो। फर्स्ट पॉइंट है यहाँ पे, इफ द एक्यूट एंगल ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल आर 30 डिग्री 60 डिग्री, then length of side opposite to 30 degree angle is half of the hypotenuse, and length of the opposite to 60 degree angle is √3/2 times hypotenuse। ये है 30 60 90 का थ्योरम। मतलब आपको याद में रखना है कि अगर कोई राइट एंगल है और उसके एक्यूट एंगल्स अगर 30 और 60 के है, तो 30 डिग्री एंगल के सामने की जो साइड रहेगी वो रहेगी हाफ ऑफ द हाइपोटेनियस, और 60 डिग्री एंगल के सामने जो साइड रहेगी वो रहेगी √3/2 ऑफ द हाइपोटेनियस। इसी प्रॉपर्टी को कहा जाता है 30 60 90 थ्योरम। और दूसरा है हमारा, इफ एक्यूट एंगल ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल आर 45 मतलब सेम है, देन लेंथ ऑफ ईच साइड कंटेनिंग द राइट एंगल इज हाइपोटेनियस अपॉन √2। मतलब अगर आपका जो राइट एंगल ट्रायंगल है उसके एक्यूट एंगल 45 के है, तो जो हाइपोटेनियस छोड़ के जो दो साइड्स रहेंगे वो इक्वल रहेंगे, और वो कितने रहेंगे? वो रहेंगे हाइपोटेनियस अपॉन √2। इसी प्रॉपर्टी को कहा जाता है 45 90 का थ्योरम। ओके, इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल सी नेक्स्ट पॉइंट्स। ओके, थैंक यू।